अगर y रेज टू द पावर a एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये फंक्शन ऑफ y, यानी कि हम इसको एफ वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, क्योंकि एक होमोजीनियस इक्वेशन है, किस तरह से निकाल सकते हैं, पार्शियल n माइनस पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y अपॉन m। इस तरह से हमें ये जो मिलना चाहिए फंक्शन ऑफ y मिलना चाहिए, जो कि है y रेज टू द पावर a। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम m का वैल्यू देखते हैं तो वो है 2xy, और n का जो वैल्यू है -3x² माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ से हम रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y, ये हमें मिलेगा 2x, और पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x ये हमें मिलता है -6x। इस तरह से हमें ये मिल गया है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस एक्सप्रेशन का। पार्शियल n का वैल्यू है -6x माइनस 2x अपॉन m का यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 2xy, ये हमें मिलता है -8x अपॉन 2xy। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 अपॉन y। हमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फंक्शन ऑफ y है। तो ये होगा e रेज टू द पावर -4 अपॉन y dy, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, यहाँ से हमें मिलता है e रेज टू द पावर -4 log y, यानी कि 1 अपॉन y की पावर 4। इस तरह से हमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो एग्जैक्टली मिला है वो मिला है 1 अपॉन y की पावर 4, और जो हमें दे रखा है गिवन क्वेश्चन में वो y की पावर a है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिख पाएंगे y की पावर -4 y की पावर a, क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पर a इक्वल्स टू -4 होगा। इस तरह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।